मतलब सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जहां एक तरफ देखिए योगी सरकार ये कहती है कि गुंडागर्दी पे हमने तो रोक लगा दी, पहले की सरकारें नहीं कर पाई थी। खुद अगर धर्मगुरु मौलाना साहब के साथ ये हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है, आप समझ रहे हैं। अभी हमें पता चला कि वहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग वहाँ पर रहते थे जो वक्फ के किराएदार थे। तो हमें पता चला कि भाई माफियाज उनके घरों को गिराकर और झोपड़ियों को गिराकर वहाँ फिर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। जब वापस आ रहे थे तो मालूम हुआ कि वो 3 जीपें बदमाशों की बुला चुके थे वो लोग। वो आते ही वैसे जब गाड़ी हमारी जाने लगी तो एकदम से उन्होंने अटैक कर दिया, पूरी शीशे तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। जब तक कि ट्रिब्यूनल का फैसला न हो जाए उस वक्त तक वहाँ पर कोई एक ईंट भी नहीं, किसी को हम भी नहीं जाएंगे वहाँ पर रखने। ट्रिब्यूनल के फैसले के बगैर वहाँ पर एक ईंट नहीं रखनी चाहिए, और अगर ईंट रखी जाए तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके विरोध में बस पुलिस की भगत से सब कुछ पुलिस की भगत से हो रहा है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश के एक मशहूर शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जब्बाद जी से आज हम मिलने के लिए पहुंचे हैं। एक मुद्दा बड़ा ही कल छिड़ गया था। कल शाम के करीब 6 बजे जब मौलाना साहब ठाकुरगंज की ओर अतिक्रमणकारियों से मिलने के लिए जा रहे थे कि क्या आखिर मसला वहां पर हो गया, देखने के लिए जा रहे थे, जिसकी उन्होंने पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था और कुछ महीने पहले ही सारी चीजें पुलिस को बता भी रखी थी। बावजूद इसके पुलिस कोई भी नहीं पहुंची थी। मौलाना साहब अपने साथियों के साथ ही अकेले वहां पर गए, लेकिन वहां पर उन पर हमला कर दिया जाता है और ये खबर आज की ट्रेंडिंग मुद्दा बन गई है। मौलाना साहब से अधिक जानकारी हम लेंगे। मौलाना साहब क्या कहना चाहेंगे, कल क्या आखिर मुद्दा रहा, आप पर हमला कर दिया गया? देखिए, हमारे अब्बास बागी करबला जो है वो बहुत बड़ा हमारा एक ट्रस्ट है, एक वक्फ है। इस तमाम अभिलेखों में दर्ज है वो, और 1862 का जो नक्शा है उस पर भी मौजूद है, और जो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड है उस पर भी मौजूद है, यहाँ तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी सब पूरा मौजूद है। ज़्यादा कागज़ के लिहाज से बिल्कुल मामला वहाँ सही है। पिछले मुतवल्लियों ने कुछ लोगों को किराए पर ज़मीनें वहाँ दी थी, किसी को खेती के लिए दे दी गई थी, एक को दी थी आलू बुआने के लिए, एक को दी गई थी थोड़ा काम करने के लिए। बड़ी बड़ी ज़मीनें 5-5 बीघे 6-6 बीघे किराए पर दी थी। पहले की बात, आज से 20-25 साल 30 साल पहले। अब उन्होंने हरकत ये की है कि उसकी प्लाटिंग करके बेचने लगे और बड़े बड़े प्लाट उन्होंने बेचे और उसमें लाखों लाख 40-40 लाख 50-50 लाख के प्लाट बेचने लगे, जबकि वो किराएदार है वो, और किराए की रसीदें उनकी मौजूद है वहाँ पर। क्या किराए की रसीदें, और ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल रहा है। हम बराबर पुलिस से शिकायत करते रहे, लेकिन पुलिस झूठ मूठ जाती थी, हमने रोक दिया, बाद में सब बनता रहता था। सब पुलिस ने मिली भगत से पूरा बनवा दिया वहाँ के बाद, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पर बन गई और किसी का नक्शा पास नहीं है, किसी एक बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है। एलडीए में हम जा चुके हैं, एलडीए में बाय पोस्ट बाय हैंड हर तरह से दे चुके हैं, कि कोई एलडी की तरफ से कार्रवाई वहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ तक कि सीएम पोर्टल पर भी हमने डाल दिया है कि वहाँ आके जांच की जाए, और लेकिन 8 महीने हो गए हैं, लंबित लिख कर आता है। जब भी हम देखते हैं कि भाई कोई उस पर कार्रवाई हुई तो लिखा आता है लंबित यानी सस्पेंडेड है, कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। अभी हमें पता चला कि वहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग वहाँ पर रहते थे जो वक्फ के किराएदार थे। तो हमें पता चला कि भाई माफियाज उनके घरों को गिराकर और झोपड़ियों को गिराकर वहाँ फिर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने कुछ 2-3 मौलवियों को लेकर और दो की हमारे जो लीगल एडवाइजर थे उनको लेकर वहाँ पहुँचे। जैसे ही पहुँचे तो हम पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर चुके थे हम वहाँ पर आ रहे हैं। कोई एक भी पुलिस वाला नहीं था। एक आया कांस्टेबल, जब हम लोग उतर रहे तो उसने हमारी तस्वीरें ली, उसके वो गायब हो गया। वो दूर दूर तो उसका कहीं पता ही ना गया, वो सिर्फ हमारी तस्वीरें लेने आया था। वो सिर्फ हमारी तस्वीरें लेने आया था, वो गायब हो गया फिर। और जब हम पहुंचे वक्फ के ऊपर तो वहाँ के ऊपर उन्होंने रुकावट खड़ी कर ली थी, 20-25 लोग कि हम अंदर आपको जाने नहीं देंगे। हमने कहा भाई आपने इंस्पेक्शन के लिए आया, हमें शिकायत मिली है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है वक्फ के, लिहाजा हमको अंदर जाने दीजिए, हम जाके देखें। तो शिकायत आई है कि झोपड़ियाँ गिरा कर वहाँ पर कब्जा हो रहा है। नहीं, हमारी प्रॉपर्टी हमने सब खरीद ली है, हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। इस पे जबकि वो रास्ता है, आने जाने का रास्ता है, वो रोक नहीं सकते। मतलब सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जहां एक तरफ देखिए योगी सरकार ये कहती है कि गुंडागर्दी पे हमने तो रोक लगा दी, पहले की सरकारें नहीं कर पाई थी। खुद अगर धर्मगुरु मौलाना साहब के साथ ये हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है, आप समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं, मुजरिम है आज भी पनप रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये साफ यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। मौलाना साहब, एक सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। दूसरी चीज ये है कि वहाँ पे मोहिंदर नाम नाजायज कब्जा है, उसने बीजेपी का दफ्तर खोल रखा है वहाँ पर। अच्छा, और बाकायदा वो बोर्ड लगा बीजेपी, वो नाजायज कब्जेदार है और प्लाटिंग करके बेच रहा है वो।
और दफ्तर बीजेपी का खोल रखा है। तो मतलब उसको पता है कि सत्ता भाजपा की है, तो भैया बीजेपी का जो है कब्जा करके आप ऑफिस खोल दो, कुछ बना दो, कुछ नहीं होगा। जब जब हम लोग जाते हैं तो झंडे लगा देते हैं वहाँ बीजेपी के या धार्मिक झंडे लगा देते हैं वहाँ के ऊपर, ताकि हम तो बीजेपी के लोग हैं, हमारे कोई बिगाड़ नहीं सकता हाँ, कि कोई कुछ बोले ना, कोई हमसे कुछ बोले ना। तो लिहाजा अब वो फिर हमने वहाँ पर एसीपी साहब को फोन किया कि भैया ये तो मारने पर मारना है, आप कुछ भेजिए पुलिस वाले। उसके बाद 4-5 पुलिस वाले आए और फिर उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि 5 आदमी लोग जा सकते हैं अंदर, हम उसको अलाउ करेंगे। मतलब जमीन हमारी और अलाउ कर रहे हैं, वो अलाउ कर रहे हैं, 5 आदमी वो अलाउ कर सकते हैं जाने के लिए। तो ठीक है, हमने कहा झगड़ा आपने को नहीं करना है, अपना काम। तो 5 आदमी हम लोग गए। जब वापस आ रहे थे तो मालूम हुआ कि वो 3 जीपें बदमाशों की बुला चुके थे वो लोग। और आते ही जब गाड़ी हमारी जाने लगी तो एकदम से उन्होंने अटैक कर दिया, पूरी शीशे तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। और उसके बाद हमारे साथी तौर पर हमने कोशिश की और धार्मिक नारे उन्हें लगाना शुरू किया, हमें गालियाँ भी देना शुरू की। तो धार्मिक नारे हमने बनाया कि हमें कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग हिंदू मुस्लिम दंगा करने की है। और जब से योगी जी आए हैं कोई दंगा यहाँ पर नहीं हुआ पूरा, तो लिहाजा बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। लिहाजा तुम लोग सब कुछ बर्दाश्त करो, सारी गालियाँ बर्दाश्त करो, सब कुछ बर्दाश्त करो, दंगा नहीं होने देंगे। तो उसके बाद वो पूरी गाड़ी आगे खड़े हो गया, पूरी वीडियो है, पूरी सारी वीडियो है, मुझे रास्ता रोके हुए बदमाश और सब पूरी वीडियो मौजूद है, पूरी वीडियो। अच्छा, आपके पास देखिए हम आए ही हैं, तो बरेली हिंसा बड़ी ही ज्यादा एक कानपुर जैसे शहर से उठ करके तमाम राज्यों तक भड़क गई। आई लव मोहम्मद कहना तमाम लोगों ने कहा कि क्या बुरी बात है भाई, सब अपना अपना धर्म निभाते हैं, आप अपने धर्म का नारा लगा रहे हो, किसी को रास्ते में रोका जा रहा है कि उसने गाड़ी पर लिख रखा, तो वो तो उसका अपना पर्सनल धर्म के लिए अगर कर रहा है तो इस चीज को कैसे देख रहे हैं? नहीं, हर के आप हमने पहले इसे बयान दिया था कि भाई हर एक को हक हासिल है। आप जय श्री राम अगर कोई कह रहा है तो किसी को इतराज का हक नहीं है, जय महादेव कह रहा है किसी को इतराज सकते। हमने कहा कि बहुत से लखनऊ में ऐसे जो शैतान के मानने वाले, वो जय श्री शैतान कहते हैं, तब भी हमें इतराज का हक नहीं है। बहुत से वो हैं जो गोडसे के मानने वाले, गोडसे का मंदिर है, हाँ अपनी मान्यता है। रावण के, आप देखिए हमारे साउथ में रावण के मानने वाले हैं, तो जय श्री रावण अगर कह दे तो हमें इतराज का हक नहीं है। लिहाजा इस पर रोक कोई नहीं लगना चाहिए। मगर ये कि आपने ये कहा था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बता पैदा हो, मुसलमानों से अपील की थी। कार्रवाई से कितना संतुष्ट है जो रायबरेली की हुई, बुलडोजर चले मौलाना तौकीर के तमाम जानने वालों समेत उन पर? देखिए हमने कहा वो ये बता रहे कि नाजायज बना हुआ था, तो इसके बाद बना ये कि नाजायज बना था, उसके ऊपर तो वो कोर्ट का मामला है, वो देखा जाएगा कि नाजायज था कि नहीं था वो। लेकिन हमारा कहना है यहाँ तो साबित है नाजायज, लखनऊ में नाजायज साबित, वक्फ की जमीन साबित है वो, और कोई नक्शा नहीं उसका। भाई वक्फ की अगर जमीन नहीं मान रहे हैं तो बगैर नक्शे के बनी हुई है, तो हर तरह से नाजायज है, तो उस पर कार्रवाई अब तक क्या मांग कर रहे हैं योगी सरकार से? हमारी मांग उससे यही है, अपने पोर्टल के ऊपर डाल रखा है, उसको देखे वो, वहाँ पर जांच की जाए और कोई नक्शे के बगैर नक्शे के नाजायज बनी है। सारी इमारतें बड़ी बड़ी, उन्हें 17 मंजिली इमारतें गिरा दी, वहाँ तो 3-4 मंजिला है, तो आसान को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई गिराने में, वो गिराए। और जब तक कि ट्रिब्यूनल का फैसला ना हो जाए उस वक्त तक वहाँ पर कोई एक ईंट भी नहीं, किसी को, हम भी नहीं जाएंगे वहाँ पर रखने के। ट्रिब्यूनल के फैसले के बगैर वहाँ पर एक ईंट नहीं रखनी जाए, और अगर ईंट रखी जाए तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके विरोध में बस पुलिस की भगत से सब कुछ पुलिस की भगत से हो रहा है। जिस तरीके से इस हमले के विरोध में कल आप कुछ करने वाले हैं, क्या प्रोग्राम हमारा भैया बात करबला में हो रहा है, जहाँ ये प्रकरण हुआ है वहीं जलसे में जलसा होगा। आपने तमाम उलमा को बुलाया, पब्लिक को बुलाया, और अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उन मुजरिमों के खिलाफ और गुंडों के खिलाफ, तो हम अपना फिर अरेस्टिंग अपनी देंगे कि जब गुंडों को नहीं पकड़ रहे तो मौलवियों को पकड़ लो। ये बिल्डिंगें बनी है वहाँ पर बगैर किसी नक्शे के दिए, ये सब बिल्डिंगें एक नहीं है, ऐसी 25 बिल्डिंगें बनी हुई है, और पुलिस की रिपोर्ट नहीं दे रही है उनको, ऐसी 25 बिल्डिंगें बनी हुई है। तो अब्बास बाग करबला जहां पर ये हमला हुआ था, उसी जगह पर मौलाना साहब ने बताया कि कल इंतजाम किए गए हैं, वहां पर जलसा होगा, तमाम लोग मौजूद होंगे। अगर आगे अच्छे से कार्रवाई पुलिस नहीं करती है, पुलिस को पता होने के बाद भी, तो फिर आगे उनका ये कहना है कि भाई जब आरोपियों को, गुंडाइयों को नहीं पकड़ा जा रहा है तो आप हमें अरेस्ट कर लो। देखना ये होगा कि कल का दिन क्या कुछ नई खबर लेकर आएगा। बहरहाल इस खबर पर हम आपके साथ आगे भी बने रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए पतंगड़।